तो 10th से लेके फर्स्ट ईयर तक अब लगभग 4 साल 4 इयर्स होने वाले हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग और एक्सरसाइज जो भी मैं करता था उसको सब करते हुए। और इन सब से मुझे सिर्फ एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि है प्रोटीन। एक मेजर पॉइंट जो कि बॉडी बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग करते हो तो प्रोटीन से रिलेटेड जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो लोग 10th से लेके फर्स्ट ईयर तक में ही बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग करने का शौक़ उनको आ जाता है और वो घर में या जिम जाने लगते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग करके अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको करना ही है तो आप अपना जो भी आपने अभी तक तो इतना आपको पता ही हो गया होगा कि 1.2 से लेके 1.6 टाइम्स योर बॉडी वेट इतना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि इसमें जो आप नॉर्मल खाना खाते हो, घर का खाना जो इंडियन खाना है, उसकी जो प्रोटीन है उसको काउंट मत करना, क्योंकि जो घर का खाना होता है उसके प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी जो मेन प्रोटीन सोर्सेस हैं उनसे बहुत कम होती है। तो आप अगर उनको काउंट करोगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि आप एग्जैक्टली कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। तो प्रोटीन आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों का कंज्यूम करना है, काउंट करना है, जैसे कि एग्स और मिल्क, सोया बड़ी भी आप काउंट कर सकते हो। और मीट अगर आप खाते हो तो वो भी काउंट कर सकते हो। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का प्रोटीन आपको एक्चुअल में काउंट करना है, क्योंकि भले ही गूगल आपको आपके डेली लाइफ खाने का भी जो रोटी दाल सब्जी जो भी खाते हो उसका भी वो प्रोटीन बता देगा, लेकिन असल में उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी होती नहीं है, तो उसको कंज्यूम करने के बाद भी उतना प्रोटीन आपको मिलेगा नहीं। उससे आप सिर्फ आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोटीन सोर्सेज की जितने ग्राम उसमें प्रोटीन होता है वही काउंट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इनफ प्रोटीन मेन प्रोटीन सोर्सेज से नहीं ले पा रहे हो तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने बहुत टाइम तक किया। मेरा एक दोस्त है जिसने अभी 2 महीने से जिम जा रहा है और उसने कम से कम 6 से 8 एग वो डेली खाता है, मतलब। और जो भी उसकी डाइट है, दूध भी वो पीता है 2 गिलास। तो इसको जितना प्रोटीन चाहिए उसके बॉडी वेट के हिसाब से वो इनफ कंज्यूम कर रहा है एक दिन में। तो 2 ही महीनों में उसने इतनी प्रोग्रेस बनाई जितनी मैंने लगभग 2 3 4 साल में भी नहीं बना पाई। तो मैंने भी अभी 1 साल से एग्स कंज्यूम करना शुरू किया था और जितनी मुझे इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस इस टाइम में दिखी है इतनी कभी भी नहीं दिखी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो लोग अभी अभी बॉडी बिल्डिंग और जो यंग हैं 11th 12th क्लास में जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उन लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इनफ प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो और अगर कर रहे हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको फिर भी ये सब अपने जो लोग स्किनी हैं, तो जो लोग स्किनी हैं उन लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ और मैं स्किनी हूँ तो डायरेक्ट मसल बिल्ड करके और मैं अब बेटर दिखने लगूँगा और तगड़ा हो जाऊँगा। लेकिन रियल बात यह है कि अगर आप इतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते तो आप वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी कैलोरीज भी पूरी नहीं होगी और आपका प्रोटीन भी पूरा नहीं होगा, तो आपका कोई मसल बनने ही नहीं वाला। तो आपको इस समय जो स्किनी लोग हैं और वो अपनी बॉडी वेट इम्प्रूव, अपने आप की लुक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ कैलोरिक सरप्लस पे ध्यान देना है। आप अभी बॉडी बिल्डिंग पे मत जाओ, अपना कैलोरिक सरप्लस पे ध्यान दो। उससे आप इंस्टेंटली आपका 1 2 महीने में आपका जो लुक्स है, अपीयरेंस है,
वो चेंज हो जाएगा। और अगर आपको करना ही है तो आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके पास एक स्किल्स भी है, उसमें डेवलप कर लोगे आप। बॉडी में बैलेंस और पावर भी आपकी बिल्ड हो जाएगी, और साथ में हल्का फुल्का मसल भी बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग स्टाइल एक्सरसाइजेस करोगे और इनफ प्रोटीन कंज्यूम नहीं करोगे तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कैलिस्थेनिक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपको 11th-12th में हो और इनफ प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते हो तो कैलोरिक सरप्लस में रहो और कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, और बाकी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो।